चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। मतलब आपको जो जर्नल एंट्री पास करना होगा आप क्वेश्चन का, जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वो इशू ऑफ डिवेंचर की ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। आप जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में इशू ऑफ डिवेंचर की जर्नल एंट्री पास करेंगे। लेकिन जब इशू ऑफ डिवेंचर की जर्नल एंट्री पास करने लगेंगे तो आपको ध्यान में रखना है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब डिवेंचर को इशू किया जाता है तो एट पार पे करते हैं और एट प्रीमियम पे करते हैं, एट डिस्काउंट पे भी करते हैं। हो गया? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? तो रिडम्पशन का मतलब होता है कि जो पर्सन कंपनी में पैसा डिवेंचर के फॉर्म में लगाया हुआ है उस पर्सन का पैसा दे करके उसको बाहर कर दीजिए, मतलब पेमेंट कर देना। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट कर देना। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट कर देना। तो कंपनी जब रिडम्पशन करती है तो रिडम्पशन भी एट पार पे किया जा सकता है, एट प्रीमियम पे किया जा सकता है और एट डिस्काउंट पे किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या दिक्कत आ सकती है एंट्री पास करते समय। तो जब आप जर्नल एंट्री पास करिएगा तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार की एंट्री तो सबको आती है। पैसे को रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री पास करते हैं जब कभी भी कंपनी डिवेंचर को इशू करे और पूरा पैसा एक ही बार में पा जाए। प्रीमियम पे इशू किया जाए तो इशू करते समय एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ट्रांसफ़र करते समय एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये करते हैं। डिस्काउंट का होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ट्रांसफ़र करते समय लिखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये तीन एंट्री पास आप नॉर्मल करते हैं। उन्हीं तीनों एंट्रियों को पास करते समय बस आपको ये देखना है कि जब उनका फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। जैसे आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना करके सोचिए कि आपने हमको एक डिवेंचर दिया है 100 रुपये का और हमसे 100 रुपये लिए भी हैं। तो इसका मतलब आपने डिवेंचर एट पार पे इशू किया और आप हमसे कह रहे हैं कि जब हम फ्यूचर में चल के आपको पेमेंट करेंगे तो 100 रुपये के बदले में 100 रुपया ही देंगे। मतलब आज कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, मतलब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पब्लिक से 100 रुपया ले लेते हैं और उसको एक डिवेंचर दे देते हैं। फ्यूचर में आप उसको 100 रुपया वापस कर देंगे तो वो आपको आपका डिवेंचर वापस कर देगा, तो सेटलमेंट हो जाएगा। तो आप फ्यूचर में पेमेंट कितने रुपए में करने के लिए बोले हैं? 100 रुपये में। अब इस केस में आप जरा देखिए, क्या कोई लॉस हो रहा है? नो लॉस नो प्रॉफिट। ना ही कोई लॉस हो रहा है कंपनी को और ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी 100 रुपया पाई थी, 100 रुपया दे के पेमेंट भी कर देगी। ये बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, आपके पास 100 रुपये का डिवेंचर है
आपने जब हमको दिया तो बोला कि 10 रुपया ज़्यादा लेकर के देंगे, तो मतलब आप हमसे कितना रुपया ले रहे हैं? 110 रुपया ले रहे हैं। अब कंपनी ने ये कहा कि जब हम फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे तो सिर्फ 100 रुपया ही दे करके पेमेंट करेंगे, तो उस केस में आपका कोई नुकसान हो रहा है? इशू करते समय प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो आप इशू के टाइम रिकॉर्ड करते ही है। लेकिन फ्यूचर में जो आप पेमेंट करेंगे क्या उस पर कोई लॉस होगा? डिस्काउंट पे आप इशू करते हैं तो आप बोलते हैं हमारा 100 रुपये का डिवेंचर है, इसको हम 5 रुपये के डिस्काउंट पे करेंगे, मतलब आप 95 रुपया दे दीजिए, डिवेंचर आपका हो जाएगा, है ना। और फ्यूचर में जब पेमेंट करेंगे तो हम आपको पूरा कितना रुपया पे करेंगे? 100 रुपया, मतलब एट पार पे करेंगे। तो क्या कोई लॉस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवेंचर 100 रुपये का था, इशू करते समय आप 5 रुपया कम लिए थे, तो इशू के टाइम तो 5 रुपया लॉस हो चुका है। लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो 100 करेंगे ना, तो आपका नुकसान तो 5 ही रुपये का होगा केवल ना, कि 95 आप ले करके और पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो 5 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो तो इशू के टाइम ही रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो फिर वो रिकॉर्ड करने की जरूरत। लेकिन अब देखिए, अगर आप चाहे जिस पे इशू कर रहे हों, चाहे आप इशू एट पार किए हों, चाहे इशू एट प्रीमियम किए हों, और चाहे इशू एट डिस्काउंट किए हों, अगर रिडम्पशन एट पार होगा तो कंपनी को कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? बोलिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ये दे कि कंपनी ने इतने डिवेंचर इशू किया है पार पे, इशू किया है प्रीमियम पे, इशू किया है डिस्काउंट पे, लेकिन उसका रिडम्पशन किया जाएगा एट पार पे, तो क्वेश्चन का सलूशन जो होगा नॉर्मल एंट्री पास कर दीजिएगा। प्रीमियम का होगा तो प्रीमियम का करिएगा, डिस्काउंट का होगा डिस्काउंट करिएगा, पार का होगा तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन जो एट पार वाला है उसको भूल जाइएगा, क्योंकि आप एट पार पे अगर रिडम्पशन करने की बात करेंगे तो कंपनी को कोई भी घाटा नहीं होता है। ये क्लियर हो गया? दूसरा, प्रीमियम की बात करते हैं कि रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे। तो 100 रुपये का डिवेंचर पेमेंट करते समय बोला गया 105 रुपये में किया जाएगा। बोलिए, 5 रुपये का घाटा होगा कि नहीं होगा? आपने पब्लिक को डिवेंचर्स दिया तो आपको 100 रुपया मिला, और जब पेमेंट आप उसको करके बाहर निकालने लगेंगे तो 105 रुपये करके करेंगे, तो 5 रुपये का लॉस होगा कि नहीं है? अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। उसमें यह बताया गया था कि फ्यूचर के प्रॉफिट को तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये 5 रुपये का पर डिवेंचर के हिसाब से फ्यूचर में लॉस होने वाला है कि नहीं? तो आप इशू की एंट्री तो करेंगे, इशू वाली एंट्री के साथ इस 5 रुपये के लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ में आया? मतलब इशू की एंट्री तो आप नॉर्मल जैसे पास करते हैं वही करेंगे, इशू की एंट्री में कोई भी चेंजिंग नहीं करना, ये दिमाग में बैठा लीजिए। डिवेंचर को एट पार पे इशू कर रहा है तो एट पार पे इशू वाली एंट्री करिए, डिवेंचर को एट प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो एट प्रीमियम वाली एंट्री करिए, डिवेंचर को एट डिस्काउंट पे इशू कर रहा है तो एट डिस्काउंट वाली एंट्री पास करिए। बस ध्यान दीजिए कि फ्यूचर में जो रिडेम्पशन होगा वो रिडेम्पशन करते समय कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रिकॉर्ड कर लीजिए, और अगर नहीं लॉस हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? चाहे आप एट पार पे इशू करें, चाहे एट प्रीमियम पे करें, और चाहे एट डिस्काउंट पे करें, लेकिन अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो तीनों ही केस में लॉस होगा कि नहीं होगा? लॉस होगा, तो उस लॉस को यहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बात क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आगे, एट डिस्काउंट पे अगर रिडेम्पशन करने की बात किया जाए, कंपनी कहे कि आप हमको 100 रुपया दीजिए अभी, और फ्यूचर में हम आपको 95 रुपया पे करेंगे। कितना पे करेंगे? तो पहली चीज कि उस कंपनी में कोई पब्लिक पैसा ही नहीं देगा। आप अगर हमसे कहिए कि 100 रुपया हमको दे दीजिए एज लोन के रूप में, और जब हम आपको पेमेंट करेंगे तो 95 रुपया पे कर देंगे, हमारा आपका पेमेंट हो जाएगा।
तो हम पागल हैं आपको 100 रुपया दें और पेमेंट खाली 95 लें? ऐसा संभव है क्या? तो इसलिए डिबेंचर का रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होगा। अगर कंपनी डिबेंचर का रिडेम्पशन डिस्काउंट पे करना चाहेगी तो कोई भी पर्सन उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। बात क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन जो हमको मिलेंगे वो इससे रिलेटेड नहीं मिलेगा, तो मिलेगा किससे रिलेटेड? बात समझ में आ गया? बोलिए। तो आपके क्वेश्चन में 6 टाइप की एंट्री बनेगी। कितने टाइप्स की? 6। एक बनेगा इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडम्पशन एट पार, एक एंट्री, ठीक है। दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार। तीसरा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। 3 एंट्री हो गया। फिर इशू ऑफ डिबेंचर एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट। तो 6 एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? बोलिए। 6 एंट्री बन गया। ये 6 एंट्री को कैसे पास किया जाता है एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, तो एकदम आपको आसान लगने लगेगा। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसी भी डिबेंचर को इशू करने पे जो भी वैल्यू बताती है वो वैल्यू तो हमको दिखता ही है, लेकिन जब रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन पे बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं वो प्रीमियम पे तो नहीं है। तो जब भी प्रीमियम पे कंपनी का डिबेंचर रिडम्पशन किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा, तो कंपनी को लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के मन में लग रहा है कंपनी इशू करके 110 रुपया पाई है, जबकि उसका रिडम्पशन अगर 105 रुपये में किया जाएगा तो कंपनी को 5 रुपये का फ़ायदा होगा, ना कि घाटा होगा। ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, रिडम्पशन के टाइम प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, अगर ये चेक करना चाहते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन रिडम्पशन, अगर ये आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमेशा फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे रिडम्पशन वैल्यू से। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू 110 रुपये नहीं है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया है। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया होगा और रिडम्पशन वैल्यू 105 रुपया है। समझ में आया? मतलब फेस वैल्यू हमारा कम है और रिडम्पशन वैल्यू, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। समझ में आया? अब अगर आपका फेस वैल्यू कम हो, ज़्यादा हो जाए और रिडम्पशन वैल्यू कम हो जाए तो कंपनी क्या हो जाएगा? जो कि डिस्काउंट के केस में बनता है, और वो बनने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आया? तो कभी भी रिडम्पशन के टाइम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर ये निकालना चाह रहे हो तो वो आपको फेस वैल्यू से रिडम्पशन वैल्यू रख के कंपेयर करना है। समझ में आया? तो लिख लीजिए, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में या आपके बुक में क्वेश्चन किस टाइप के मिल सकते हैं। तो 6 टाइप से बताए आपको एंट्री पूछा जा सकता है। डिबेंचर को एट पार पे इशू, एट प्रीमियम पे इशू और एट डिस्काउंट पे इशू, लेकिन रिडम्पशन हमेशा देखिए एट पार एट पार एट पार एट पार पे कर रहा है रिडम्पशन। लेकिन इशू का केस देखेंगे तो इशू एट पार है, इशू एट प्रीमियम, ये एट डिस्काउंट है और ये एट प्रीमियम है। ठीक है, लेकिन रिडम्पशन की बात करें तो हर जगहों पे एट पार पे ही होना है। कोई भी डिबेंचर हो उसके फेस वैल्यू नॉर्मली कितना माना जाता है? 100 रुपीज़। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ होगा। और आप जब भी डिबेंचर को इशू करते समय एंट्री पास करेंगे तो आपका पॉइंट यही है कि इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, मतलब आपको एंट्री तो करना है इशू ऑफ डिबेंचर की ही, बस इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करते समय आपको रिडम्पशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करना है।
और रिडेम्पशन की कंडीशन को बस इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम कभी कभी कंपनी को लॉस होता है, तो उस लॉस को हम फ्यूचर के लॉस बोलते हैं, और फ्यूचर के लॉस को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस टाइम हमको उसके बारे में पता चलता है। तो डिबेंचर को इशू करते ही समय हमें पता चल जाता है कि हम उसका रिडेम्पशन कितने में करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि उसी टाइम हमें ये पता चल जाता है कि रिडेम्पशन के टाइम हमको कितना रुपए का लॉस होगा, इसलिए उस लॉस को हमको इशू के टाइम ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखिए, कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ है और उसको इशू भी किया गया 100 रुपीज़ में। जितने रुपए का डिबेंचर हो, अगर उतने ही रुपए में इशू भी कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि फुल अमाउंट एक बार में मिल गया। और जब पूरा पैसा एक ही बार में मिल जाता है तब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ में हो जाता है। तो एंट्री पास करते समय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। तो कंपनी जब भी अपने डिबेंचर को इशू करेगी तो सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना के सोचिए कि जब आप इशू करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो एंट्री कब पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आपके बैंक में आएगा तो डेबिट हो जाएगा, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। ये कर लेंगे। नरेशन जब बनाना होगा तो जितने डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो मेंशन कर देंगे, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन, जितना भी डिबेंचर होगा वो एज द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो नरेशन आपका कंप्लीट होगा। फिलहाल अभी आप एंट्री के बारे में सीखे, नरेशन जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। तो ये रिसीव करने की एंट्री हो गई। रिसीव करने के बाद ट्रांसफ़र की एंट्री पास किया जाता है। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। तो टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। डिबेंचर पे जो भी पैसा मिला उसको ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन फ्यूचर में क्या हमें कोई लॉस होने वाला है? नहीं होने वाला, इसलिए उस लॉस को कहीं पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो डिबेंचर इशू किया गया है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होना है पार पे। कुछ लोगों को लगेगा कि 5 रुपए का फ़ायदा होगा, क्योंकि इशू करते समय 95 मिला, लॉस होगा। इशू करते समय 95 मिला और रिडम्पशन करते समय 100 करना पड़ेगा, तो 5 रुपए का लॉस होगा रिडम्पशन के टाइम। लेकिन ये रिडम्पशन के टाइम का लॉस नहीं है, ये तो इशू के टाइम का लॉस है, क्योंकि एक्चुअल में डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है। आप 100 वाले डिबेंचर को 95 में इशू कर रहे हैं, तो 5 रुपए का जो लॉस आपका हो रहा है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टर्म्स का थोड़ी है, वो तो इशू ऑफ डिबेंचर का है कि नहीं। रिडम्पशन एट पार पे होना है, तो कम रिडम्पशन के टाइम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके लिए रिडम्पशन की वैल्यू और प्लस फेस वैल्यू ये कंपेयर करेंगे। तो फेस वैल्यू 100, रिडम्पशन वैल्यू 100, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नॉर्मल आप रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते समय लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रिसीव करेंगे 95 रुपीज़ ही, क्योंकि 100 का डिबेंचर भले ही आपने दिया लेकिन पैसा मिला आपको सिर्फ कितना? 95। रिसीव करने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे, और जब ट्रांसफ़र करेंगे तब आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर। डिबेंचर कितने रुपए का आप दिए हुए हैं? 100, तो 5 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं, तो उसको लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो ये आपका एंट्री पास हो जाएगी डिस्काउंट पर इशू करने की। हो गया। रिसीव करते समय 95 ही रिसीव होगा, क्योंकि कंपनी ने एकदम क्लियर बोला है कि हम इशू 95 पे करेंगे, तो जितने पे इशू करेंगे उतना ही तो पब्लिक आपको पैसा देगी, तो 95 पाएंगे। लेकिन ट्रांसफ़र करते समय आप बताएंगे कि 95 हमको मिला और हमने उसको डिबेंचर दिया कितने का?
100 का, तो 5 रुपए का आपका नुकसान हो गया। वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया था, तो उस बात को आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है, डिवेंचर इशू किया गया एट प्रीमियम पे, लेकिन रिडेम्पशन किस पे होना है? एट पार पे। तो डिवेंचर को 100 रुपए की जगह 105 में इशू किया गया, तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट 105 रुपीज से होगा, ओके, ये मिलेगा। और ये पैसा एक साथ मिल रहा है, इसलिए टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 से। अब बात किया जाएगा कि रिडेम्पशन करते समय कंपनी को क्या हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि एट पार पे रिडेम्पशन होना है। तो फिर इसकी एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़। ये तो एंट्री आप हमेशा से सीखते आए हुए हैं। ये 3 पॉइंट जो आपके बुक में दिए हैं, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया क्या? नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि इन 3 पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट 3 पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन 3 नेक्स्ट पॉइंट में इशू के कॉन्सेप्ट यही होंगे, लेकिन रिडेम्पशन के कॉन्सेप्ट बदलते जाएंगे, है कि नहीं? जैसे इशू करेगा एट पार पे और रिडेम्पशन करेगा एट पार पे, तो हो गया। लेकिन अगर इशू किया हो एट पार पे और रिडेम्पशन करे किस पे? प्रीमियम पे, मतलब हर जगह अब क्या आ जाए? प्रीमियम आ जाए, तब कैसे क्या होगा, यही देखना है। बोलिए। तो जहां जहां पर एट पार लिखा है, रेडीमेबल एट पार, रेडीमेबल एट पार, वहां से हटा करके हम रेडीमेबल एट प्रीमियम लगा देते हैं, है कि नहीं? मतलब अब रिडेम्पशन जो होगा वो पार पे ना होकर के प्रीमियम पे होगा। हो गया। अब ये रेडीमेबल वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब प्रीमियम पे होना है तो हमेशा इशूड वैल्यू से, तो मान लीजिए आप रिडेम्पशन करेंगे 110 रुपए पे, रिडेम्पशन करेंगे 110 रुपए पे, रिडेम्पशन करेंगे 110 रुपए पे, तो एंट्री पे क्या असर दिखाई देगा, यही सीखना है। अगर इस चीज को हम सीख लें तो हमारे आगे के 4, 5, 6 केस खत्म हो जाएंगे। अब सोचिएगा, कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया एट पार पे, लेकिन रिडेम्पशन करेगा किस पे? प्रीमियम पे करेगा। तो पैसा इशू करते समय मिलता है या रिडेम्पशन करते समय? इशू करते समय। तो इशू करते समय कितना पैसा पाएंगे? जितने में डिवेंचर को इशू किए होंगे उतना ही, या कुछ और? जितने में इशू किए होंगे। तो इशू कितने में किए हैं? तो मतलब रिसीव वाली जो एंट्री होगी वो 100 ही रुपए से होगी। ये बात क्लियर हो गया? रिसीव वाली एंट्री, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज 100 रुपीज, है कि नहीं? अब बात आती है कि जब रिडेम्पशन हम 110 पे कर रहे हैं तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, उस लॉस को कब रिकॉर्ड करेंगे? उस लॉस को कब रिकॉर्ड करेंगे? तो चाहे लॉस हो और चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा ट्रांसफर या ड्यू वाली एंट्री के साथ हुआ है कि नहीं? कभी रिसीव के साथ किए थे क्या? तो वो भी किसके साथ होगा? ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ होगा। किसके साथ होगा? तो आप पैसा तो रिसीव कर लिए, जब ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, एज इट इज जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। बस ट्रांसफर के टाइम आपको इस 10 रुपए को भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो 10 रुपए का आपको लॉस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लॉस आपको होगा तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहीं पे लिखेंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए से? 10 रुपए से। तो डेबिट साइड में कितना आ गया? क्रेडिट में कितना आ गया? मैच किया क्या? तो दोनों बराबर होने चाहिए,
तो ये जो आपको लॉस हुआ है ये क्यों हुआ है, उसी का रीजन 2 लगा के बताएंगे। तो 2 लगा के बताएंगे अब क्यों आपको लॉस हुआ, क्योंकि रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। तो लिखेंगे 2 रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। तो लिखेंगे 2 रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। कितने रुपए से? तो बराबर हो गया कि नहीं? बोलिए, कोई डाउट है किसी को? है? जैसे आपने रिसीव किया सेम यही एंट्री पूरा करिए, जैसा आपने ट्रांसफर किया सेम पूरी एंट्री वही करिए। कितने रुपए का लॉस होगा हर जगहों पे? 10-10 रुपए का होगा। उसी लॉस को बस लिखते जाइए। इस एंट्री में भी उस लॉस को लिखेंगे, तो जहां ये लिखे हैं उसी में इसको फिर से हटा दीजिए। तो यहीं पे डेबिट पहले करिए, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज़, और क्रेडिट कर दीजिए 2, इसी का रीजन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम 10 रुपीज़, है ना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम। अब बताएंगे कि रिडम्पशन कर किसका है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो 2 रिडम्पशन ऑन हो गया। इसके बाद यहां पे आएंगे तो यहां पर भी सेम ट्रांसफर की एंट्री यही होगा, बस 10 रुपए के लॉस को यहां लिख करके उसका रीजन इधर 10 रुपए से बता दीजिए, तो एंट्री आपकी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो 10 रुपए आप उसको क्रेडिट लिख दीजिए, 10 से डेबिट लिख दीजिए, हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि डिबेंचर को इशू करने पे जो पैसा मिलता है वो तो मिलेगा, ट्रांसफर करने की एंट्री जो करते हैं वो करेंगे, बस अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ जोड़ देंगे। बाकी और कुछ भी नहीं हमें जानना है जब आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का कंसीडरेशन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के एंट्री पास करना हो तब। बोलिए, समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट बनता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। इसी के ऊपर आपके कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उन इलस्ट्रेशन को सॉल्व करा दिया जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। नोट करिए।